जहां एक तरफ तीनों नगर निगम के महापौर पिछले 6 दिनों से एमसीडी की बकाया राशि के लिए मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठे हैं, वहीं आज पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंककर आक्रोश प्रकट किया। हमारे साथ यहाँ पर है पूर्व विधायक आर के पुरम के और तुलसी जोशी जी, जो कि डिप्टी चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की। उनसे जानते हैं सर, जिस तरीके से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो पुतला फूंका है और जो बकाया राशि जो केजरीवाल सरकार की तरफ से एमसीडी को देनी है, पूरा क्या मामला? सीधा सीधा पूरा मामला है। जो मैं एक लाइन में अगर बोलूं तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। एक होता है कि हम उनसे अनुदान मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे हक का पैसा जो 13,000 करोड़ बनता है, जो फाइनेंस कमीशन ने तय किया है, अगर 5th फाइनेंस कमीशन ने तय किया है कि हमारा ये पैसा बनता है 13,000 करोड़ रुपये, इसलिए मांग रहे हैं। हमारे तीनों मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के सारे लीडर कॉरपोरेशन के वहाँ बैठे हैं। 5 दिन से मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि 5 दिन से हमारी वहाँ बहनें, जो मेयर हमारी बहन है, जो स्टैंडिंग कमेटी में हमारी बहनें हैं, जोन चेयरमैन है, सब बैठी हैं। तुलसी जी हमारी डिप्टी स्टैंडिंग है, ये भी वहाँ पर धरने पर रही हैं, परंतु उनको शर्म नहीं आ रही मुख्यमंत्री को। ना उनसे मिलने का समय है और ना हमारा पैसा दे रहे हैं। आज हमने यहाँ पर कहा है, अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के तरफ से हमने हर जगह बयान दिया है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक 13,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री वापस नहीं दे देगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जो एमसीडी के जो निगम पार्षद है, महापौरों की तरफ से जो नजरबंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री को, और दिल्ली पुलिस ने उसको भी हालांकि नकार दिया था। इस पर आपकी क्या? ये आज की तारीख में मीडिया का ज़माना है। मीडिया ने खुद ही देख लिया। वो शाम को शादी में भी गया, दिन में कहीं और जाना था वहाँ भी गया, और झूठ बयान बोलता है। हमारे दिल्ली पुलिस के बड़े सीनियर ऑफिसर ने बयान दिया कि कोई भी उनसे मिलने जा सकता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। उनको शर्म आ रही थी। किसान आंदोलन पे पूरी दिल्ली कहीं बंद नहीं थी, कोई मार्केट बंद नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मैं बंद को सपोर्ट करता हूँ, परंतु दिल्ली की जनता ने उनके बंद को नहीं माना। चाहे वो रोड हो, मार्केट हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, सब खुले रहे। अब शर्म के मारे उनको लगा कि मैं नज़रबंदी बहाना बना लूं। सिर्फ झूठ बोला उसने, ओनली झूठ। तुलसी जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि एमसीडी बुखलाई हुई है, 2022 में वो लूज कर रही है बुरी तरह, उसी को लेकर ये षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता, कहने मात्र से। वो अभी जहाँ की खुद विधायक बनी है, वहाँ के लोगों से जाकर पूछिए। एक तो वो हवाई यात्रा से आके विधायक बनी, वहाँ के उनके ही अपने कार्यकर्ता उनका बहुत विरोध कर रहे हैं कि वो कैसे वहाँ एमएलए बन गई हैं। तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के ये कह देना कि इस 2022 में क्या होगा, 2022 में समय बताएगा। हमेशा से भाजपा की सरकार कॉरपोरेशन में रही है और आगे भी रहेगी। और उनका एक और ये आरोप है कि एमसीडी के महापौर तो धरने पर बैठे हैं, साथ में अधिकारियों को भी छुट्टी पर कर दिया है। जो कोई भी आयुक्त काम पे नहीं है और ना ही उनकी जगह किसी और को दी गई है। नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत है। आयुक्त की अगर हम बात करें, हमारे नॉर्थ के और साउथ एमसीडी के कमिश्नर इस समय एक ही हैं। वो कोरोना से ग्रसित थे, अभी भी वो रेस्ट पे हैं। जैसे आपको पता है कि 13 दिन का आपको क्वारंटाइन लेना पड़ता है। उसके अलावा बड़े सारे अधिकारी इस कोरोना की चपेट में आए, क्योंकि कॉरपोरेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फ्रंट फुट पे काम कर रहा है सिंस बिगनिंग, और उसी की वजह से हमारे बहुत सारे अधिकारी कोरोना की चपेट में आए। तो कोरोना अपनी जगह है, कॉरपोरेशन की वर्किंग अपनी जगह है। कॉरपोरेशन बीजेपी के अध्यक्ष या बीजेपी के मेयर के कहने पर नहीं चलेगी। उनके अपने अधिकारी हैं, उनका अपना अटेंडेंस सिस्टम है, अपना प्रोटोकॉल है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हमने कहा तो वो छुट्टी पे बैठ गए। जिस तरीके से पिछले 6 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, ठंड का मौसम, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या एमसीडी केंद्र को दखल अंदाजी करने के लिए नहीं कहती? देखिए, दखल अंदाजी, ऐसी सिचुएशन आई तो दखल अंदाजी भी करेंगे, बट कायदे से दिल्ली की जनता ने सीएम को चुना है और उनकी परेशानियों को उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो अपना मुंह मोड़ ले दिल्ली की जनता से, वो अलग बात है। ये दिल्ली की जनता भी बखूबी देख रही है कि ये हमारा अधिकार है। आज डीवीसी कर्मचारी को या हमारे सफाई सैनिकों को सैलरी नहीं मिल रही है। हमारी टीचरें जो इन्होंने सर्वे में लगा दी, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो ये बैकफुट पे आ जाते हैं। तो इनकी वजह से काम सारे कॉरपोरेशन के माध्यम से होते हैं, लेकिन जब फंड देने की बात आती है तो केजरीवाल जी पीछे हट जाते हैं। तो जिस तरीके से अनिल जी, जो केजरीवाल जी जिस तरीके से मिलने के लिए नहीं है, 5 मिनट का समय नहीं है, क्या लगता है इस तरीके का धरना कितना लंबा चलने वाला है? ये धरना लंबा चलेगा। वो नहीं आने का मैंने कहा कि उनका जो वो बोलना कि मैं आम आदमी हूँ, मैं लोगों से मिल के रहता हूँ। हमारी वहाँ बहनें भी बैठी हैं, खाली भाई नहीं, बहनें भी बैठी हैं, ओपन में बैठी हैं, सर्दी में बैठी हैं, आज बरसात का मौसम है उसमें बैठी हैं। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने में बैठी हो, पानी और चाय की ना पूछे।
कोई उनसे उनकी बात ना करे, तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक धरना आप कह रहे हो कब तक चलेगा, हमारी पार्टी का आदेश है, अध्यक्ष जी का आदेश है, पार्टी का आदेश है, जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा ये धरना चलेगा। और ये संघर्ष चाहे रोड पर हो चाहे वो धरने के माध्यम से लगातार चलेगा। किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जो बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन में, कहीं ना कहीं इस ये जो महापौर जो सीएम के घर के बाहर बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अकबर, आपको याद हो आज से महीना भी नहीं हुआ होगा, हमारे मेयर साहब तीनों 2 दिन पहले भी बैठे थे। उसने वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने वादा किया था कि पैसा दे देंगे। जब नहीं किया तो हम दोबारा धरने बैठे हैं। किसान आंदोलन का इससे कोई लेना देना नहीं है। और किसान आंदोलन की बात भी मैं आपने पूछा है तो बता दूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो गरीबों के नेता हैं, किसान हितैषी हैं, वो लगातार किसानों से संपर्क कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग उन किसानों को बरगला रहे हैं, ऐसे ऐसे नारे लगवा रहे हैं, ऐसे ऐसे होर्डिंग वहाँ दिखने को मिल रहे हैं जो गलत हैं। किसानों के बीच में शेरगिल की बात होना, आतंकवादियों की बात होना हमें समझ से बाहर है। किसानों की जहाँ तक बात है उसके हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे केंद्रीय मंत्री उनसे बात कर रहे हैं। और उनकी जो अगर जेन्युइन डिमांड है तो उसको मानने के लिए भी हमारे किसी मंत्री ने मना नहीं किया है। तो ये मुद्दा एकदम अलग है और हमारी कॉरपोरेशन की लड़ाई एकदम अलग है। इससे कोई लेना देना नहीं है, ना उसको दबाने की, ना कोई लिंक उससे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता और उनका लगातार यही कहना है, जब तक केजरीवाल जी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करेंगे, ना ही ये धरना बंद होगा और ना ही इस तरीके का प्रदर्शन बंद होगा। कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ में राजेश सवर, दिल्ली दस्तक के लिए।